हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और देखो, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरे ब्लॉग पे। और देखो, मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। माँ तो पता नहीं क्या कर रही है। माँ तो मेरे से भी पहले उठ गई है, मैं भी उठी हूँ माँ के साथ। और देखो, अभी मेरी तो मच्छरदानी भी ऐसी लगी हुई है चारपाई पे। देखो, माँ वहाँ खड़ी हुई है, पता नहीं क्या कर रही है। मैं भी उठ गई हूँ। उठने के बाद पहले मैंने धुला मुँह हाथ, फिर बालों में किए मैंने कंघी। और देखो, मैं जा रही हूँ माँ के पास। झाड़ू लगाते हैं और चाय बनानी है। और आज चाय नाश्ते के साथ बना रहे हैं पकौड़ी। और पकौड़ी बना रहे हैं हम चने के दाल की, क्योंकि मैंने रात में ना चने की दाल ना भिगो के रख दी थी। और देखो, मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे रात में। ये मैंने रात में धुल दिए थे। ये भीगे हुए रखे थे ना, सरफ में भिगो दिए थे, तो मैंने रात में धुल दिए हैं। अब जो ना गर्मी में धूप ज़्यादा हो रही है, तो धूप की वजह से ना मैं उसमें रात को कपड़े डाल देती हूँ, तो कलर नहीं होता, रात रात में सूख जाते हैं। और देखो, आज नाश्ते में बना रहे हैं जो चने की दाल है उसकी पकौड़ी। और देखो, मेरी माँ तो ऐसे घूम रही है सुबह सुबह में, देखो वो जा रही है। देखो, झाड़ू लगा लेती हूँ। अरसाई हूँ तो देखो, माँ झाड़ू लगा रही है। देखो, आज सुबह की झाड़ू मैं नहीं लगा रही हूँ, सुबह की झाड़ू लगा रही है माँ। और देखो, माँ की झाड़ू लगानी देखना, एक झाड़ू यहाँ लगाएगी, एक वहाँ लगा देगी। जब माँ झाड़ू लगाती है ना, मुझे बहुत हंसी आती है माँ पे। देखो, सारे में अच्छे से झाड़ू लगा ली है माँ, बस यहाँ ही रह गया है। इतना कूड़ा ये यहाँ इकट्ठा कर दिया, देखो झाड़ू लगा के। इधर वाला भी इधर कोई कर। हाँ, देखो ये इसमें से मतलब जहाँ ये पौधे खड़े हैं तो इसमें से मिट्टी निकली थी, ये भी सारा एक ही जगह कर रहे हैं। पोती बता रही है माँ को, बुढ़िया को, बस बस ऐसा लगाओ लो। देखो, झाड़ू लग गई है। ये झाड़ू लग गई है, किट्ठा कर दिया खड़ा है। देखो, चूल्हे पे पोतना लगा रही हूँ। माँ ने लगाई है झाड़ू सुबह की। हमारे घर में ना ऐसा मतलब ज्यादा ना कुछ काम नहीं रहता, वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम दो ही तो हैं घर पे। और जब ज्यादा होता है तो काम भी ज्यादा होता है और बातें भी बहुत ज्यादा होती है। बस घर पे मार नहीं रहते हैं, भाई बाहर है। बाबू तो है नहीं, वरना बाबू के साथ बातें करती रहती हूँ मैं। बाबू है नानी की अपनी, और आ जाएंगे वो 1-2 दिन के बाद। मेरे चाचा आएंगे ना गाजियाबाद से, तो वो लेने आएंगे। जब उनको लिवा के लाएंगे वहां से, अब उनकी नानी के से। मेरे चाचा आ रहे हैं कल आ रहे हैं वो गाजियाबाद से। ना दिखाने बिल्कुल देखो, पोतना मैंने लगा दिया है। अब मैं बना लेती हूँ चाय। अब बनेगी चाय। देखो, चाय बनाने के लिए आग जला रही हूँ। चाय बनती रहेगी और मैं ना चने की दाल जो है तो सिलबट्टे पे ना पीस लूंगी पकौड़ी बनाने के लिए। ऐसे मत डाल लेकर। देखो, आग जल गई है, पतीली रख देती हूँ चाय के लिए। ये उठा के बोलना। देखो, पानी रख रही हूँ। हट। चाय के पत्ते, बस
पतासे रखे हुए थे, पतासे भी डाल लेती हूँ। इसमें चीनी भी है, डाल देती हूँ। देखो ऐसे तो कोई खाता नहीं है ये चाय में, तो मतलब गिर जाते हैं तो चाय तो बन जाती है, मीठी हो जाती है चाय भी और अच्छी भी लगती है। दूध भी लिया, जो टंगरा ऊपर दूध डाल दिया। देखो दूध भी डाल देती हूँ चाय में। और अब ये बन जाएगी, इतना से चने की दाल पीस लेती हूँ। चाय तो बन गई है, अच्छे से बन गई है। देखो चाय बन गई है, चाय में उतार देती हूँ। अब मैं कढ़ाई रख देती हूँ पकौड़ी बनाने के लिए। देखो कढ़ाई गरम हो जाएगी अच्छे से, तो फिर मैं सरसों का तेल डाल दूंगी। देखो पकौड़ी तो ये बन गई है, ये निकाल लेती हूँ। देखो बस हम दो ही है, माँ और मैं, बस हमने दोनों के लिए मैंने इतनी पकौड़ी बनाई है नाश्ते में। क्योंकि अगर हम ज्यादा लोग होते ना घर पे जने होते खाने पीने वाले, तो ज्यादा चीज बनती है, तो दो के लिए तो बस इतना ही काफी है। पकौड़ी बना दी, पकौड़ी बन के तैयार है। देखो पहले कढ़ाई डाल देती हूँ, कपड़ा बांध गया। देखो थोड़ी चाय गरम कर लेती हूँ, ठंडी हो गई होगी, बहुत देर होगी ना बने हुए। और पकौड़ी बना दी है नाश्ते के लिए। देखो मैंने पकौड़ी और चाय ट्रे में ले ली है, देखो। और मैं जा रही हूँ चारपाई पे नाश्ता करने के लिए, मतलब बैठ के नाश्ता करूँगी। और देखो पकौड़ी टेस्टी लग रही है, यम्मी यम्मी। और आप भी आओ हमारे साथ नाश्ता करो, नाश्ता करके बताओ कि चने के दाल की पकौड़ी लगी कैसी है और कितनी अच्छी है। देखो यहाँ तो बरामदे में ना धूप आ गई है, मुंह पे धूप लग रही है। देखो देखो ये रही वो पकौड़ी चने की दाल की, और कप में चाय। और देखो अपने खा लेती हूँ पकौड़ी और चाय पी लेती हूँ। और आप भी आ जाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, टेस्टी टेस्टी और यम्मी यम्मी, और खा के बताओ कि कैसा है। देखो आज मेरा मन कितना उदास है। आज मेरे भी मम्मी पापा होते तो उनके साथ मैं भी खुश रहती, और वो केक भी काट रहे होते। पर क्या करें, हमारी किस्मत में यही था। सब ना ये सोचते हैं, मतलब हमारे तुम्हारे पास के भी और बाकी सभी ये सोचते हैं कि मतलब इन बच्चों को ना अपने मम्मी पापा की याद नहीं आती, हमेशा खुश रहते हैं और खुश रहते हैं, मतलब कभी याद नहीं करते। इसलिए अब वो तो हमें पता है ना हमें कितनी याद आती है अपने घर वालों की। देखो आज एक बहुत बड़ा दिन है, और मुझे खुशी भी है और बहुत दुख भी है। आज 10 तारीख है, 10 मई है। और आज ना मेरी मम्मी की और मेरे पापा की ना शादी की सालगिरह है। अगर वो आज इस दुनिया में होते तो साथ में सालगिरह बनाते, केक भी काटते, पर वो नहीं है। और आज 10 मार्च की उनकी शादी की सालगिरह है, इसलिए मेरा मन ना थोड़ा उदास है, मेरा मन नहीं है इसलिए खुश। देखो आज उनकी शादी को, मुझे ये नहीं पता कितने साल हो गए उनकी शादी को, क्योंकि पहले इतना वो नहीं था, लिख के उक के नहीं रखते थे, बस ऐसे ही है।
तो मुझे बस इतना पता है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है, और मुझे ये भी नहीं पता कि उनकी शादी कौन से सन में हुई थी, कब हुई थी। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अगर वो होते तो उनसे मालूम पड़ता है। मतलब ऐसे किसी को पता नहीं है, कौन पहले ऐसे लिख के विक के रखता था, कुछ नहीं। पहले तो बस दिन तारीख याद कर लेते थे। हमें नहीं पता कि हम कौन से सन में हुए हैं, बस ये पता है कि 8 अप्रैल का मेरा भी जन्मदिन था, इतना पता है बस। इसलिए मुझे नहीं पता मेरे मम्मी पापा की शादी को कितने साल हो गए हैं, कितने नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि आज शादी की सालगिरह है। नहीं, और देखो मैं अपनी माँ के सामने ना ये बातें नहीं लाती, क्योंकि मेरी माँ ना थोड़ा मन उदास करती हैं और फिर भी रोती होती हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने इस बात का कोई किसी चीज़ का जिक्र नहीं लाती। बस मैं खुद भी खुश रहती हूँ और उन्हें भी मैं हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं ना कभी रोती ना कभी याद करती, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। याद तो मुझे बहुत आती है सभी की, पर मैं याद इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि फिर मुझसे ज़्यादा ना मेरी माँ बहुत रोती हैं और मन भी उदास करती हैं, इसलिए। और देखो आज नहीं मिलवाऊंगी मैं उनसे, आपको मम्मी पापा की फ़ोटो से कल मिलवाऊंगी, आज नहीं। देखो मैं अंदर बैठी हूँ कमरे में। अगर मैं मतलब अपना मन भारी करती हूँ ना और मैं रोती होती हूँ, तो मतलब गांव वाले भी और दोहरे पास के भी मतलब ये सोचते हैं ना, पता नहीं लड़की को कुछ कह रहे हैं या दुखी रख रहे हैं। मतलब चाहे मैं उनको याद करके उनको याद करूँ, पर दोहरे पास के मतलब जो हमारे गली में रहते हैं, फिर वे सभी यही कहते हैं कि लड़की को कुछ कहा होगा या परेशान कर रहे होंगे या काम के बारे में डांट रहे होंगे। फिर वो इन मतलब घर वालों पे सवाल करते हैं कि तुम लड़की को क्यों ऐसे वैसे 10 सवाल करते हैं। फिर इसलिए मैं कोई किसी बात की अपने घर वालों को शिकायत नहीं देना चाहती, इसलिए मैं उनके सामने खुश रहती हूँ और खुश रहना भी चाहती हूँ जी। याद तो अपनों की सभी को ही आती है, हमें आती है बहुत, पर क्या करें, किस्मत में यही था हमारी जी। और अभी भी मैं ये बातें इसलिए बोल रही हूँ कि वो माँ तो गई है बाहर, और बस इस टाइम मैं ही हूँ घर पे अकेली। चाची तो अपने घर है, कोई नहीं है, और एक ही तो मेरा भाई है, वही दिल्ली रहता है, मैं ही हूँ अकेली जी। वरना मेरे रिश्तेदार जो भी हैं, मेरे पापा की मौसी बुआ और मेरी बुआ, मेरे चाची चाचा, मुझे हमेशा बहुत खुश रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जैसा मेरा परिवार है ऐसा परिवार सबको मिले, सबको रिश्तेदार ऐसे मिले जैसा मेरे हैं। देखो मैंने नाश्ता कर लिया है और टाइम 10 बज गए हैं, टाइम 10, और देखो धूप कितनी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। देखो आप धूप में ना आंखें भी नहीं खुलती। और देखो जो मैंने कपड़े रात में धुल के डाले थे वो उतार लेती हूँ, वो सूख गए हैं। धूप में ना कलर निकल जाता है कपड़ों का, इसलिए मैं धूप में नहीं डालती। ये मैंने तकियों के कवर और बेड की चादर धुल के डाली थी रात में। मैं कपड़े उतार रही हूँ, और एक ये तकिए का कवर नीचे गिर गया, और ये चादर वादर है। देखो कितनी धूप हो रही है, बहुत धूप हो रही है। मैंने यहाँ 4 पाइप ला के रख दिए हैं, ये कवर उसमें तकिए में डाल दूंगी। और देखो मैं वीडियो यहाँ ही ख़त्म कर रही हूँ, और आज तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।